नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। कांग्रेस नेता राजा पटेरिया ने एक विवादित बयान दिया है। राजा पटेरिया ने पीएम की हत्या की बात की है। संविधान बचाने के लिए पीएम की हत्या जरूरी है, यह कहा है कांग्रेस नेता राजा पटेरिया ने। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि संविधान बचाना है तो मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहें। यह राजा पटेरिया का बयान है। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, संविधान बचाना है तो मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहें, यह कांग्रेस नेता के बयान हैं। कांग्रेस नेता राजा पटेरिया ने यह विवादित बयान दिया है। राजा पटेरिया ने पीएम की हत्या की बात की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, संविधान बचाने के लिए पीएम की हत्या जरूरी है। इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। ये मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। ये मोदी। तो सुना आपने कि किस तरीके से कांग्रेस नेता के ये बयान जो हैं वो सामने आए। अब पीएम की हत्या की बात इसमें कही जा रही है। दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों को बांट देगा मोदी, ये इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया गया है कांग्रेस नेता के द्वारा। तो आपको बता दें कि राजा पटेरिया पर एफआईआर का आदेश दिया गया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने एफआईआर के आदेश दिए हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार में मंत्री रह चुके हैं पटेरिया। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, राजा पटेरिया पर एफआईआर के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने जो बयान प्रधानमंत्री को लेकर दिया है, उसके बाद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री एक्शन में नजर आ रहे हैं। उन्होंने एफआईआर के आदेश दिए हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार में मंत्री रह चुके हैं पटेरिया और उनके शब्द इस तरीके से निकल करके आए हैं देश के प्रधानमंत्री के लिए, जिसके बाद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने एफआईआर के आदेश दिए हैं। आदरणीय पटेरिया जी के बयानों को मैंने सुना, उससे स्पष्ट हो रहा है कि अब ये महात्मा गांधी जी की कांग्रेस नहीं है। उन्होंने खुद ही समाप्त कर दिया था आजादी के बाद। ये इटली की कांग्रेस है और इटली की मानसिकता मुसोलिनी वाली रहती है। जिस तरह से उनकी यात्रा में स्वरा भास्कर, कन्हैया कुमार, सुशांत जी चल रहे हैं ना, उससे भी स्पष्ट हो जाता है माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ इस बेहद आपत्तिजनक बयान जो माननीय पटेरिया जी ने किया है। मैं तत्काल एफआईआर कराने का एसपी को निर्देश दे रहा हूं। तो सुना आपने नरोत्तम मिश्रा को, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं। उन्होंने एसपी से आदेश दिया है कि तत्काल एफआईआर दर्ज करवाई जाए पटेरिया के खिलाफ। और ये देखिए, ये बयान किस तरीके से सामने आया है। ये मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। राजा पटेरिया ने इन शब्दों का इस्तेमाल किया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री को लेकर के किस तरीके के शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और उसके बाद ही नरोत्तम मिश्रा एक्शन में नजर आए। ये मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। ये मोदी इलेक्शन खत्म। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है। कांग्रेस नेता राजा पटेरिया की सफाई भी आई है। हत्या का मतलब हराने से था। देखिए, जो बयान उन्होंने दिया, अब उस पर वो सफाई दे रहे हैं। मोदी की हत्या का मतलब मोदी को हराने से था। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि मोदी को हराने से मतलब था। हत्या का मतलब, जो हत्या समझा जा रहा है, वो हत्या नहीं था। ये अब कह रहे हैं राजा पटेरिया, जिन्होंने अभी अभी हमने आपको सुनवाया कि उन्होंने क्या कुछ कहा था। मेरे बयान को गलत तरीके से समझा गया है, ये कहा है राजा पटेरिया ने।
तो अब देखिए पहले बयान और उसके बाद उस बयान पर सफाई। हालांकि इस बीच मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने एफआईआर के आदेश भी दे दिए हैं, लेकिन अपने बयान को लेकर अब सफाई दे रहे हैं राजा पटेरिया। उनका कहना है कि हत्या का मतलब गलत समझा गया। हत्या का मतलब मेरा था हराने से, यानी मोदी को हराना है, यह उनका मतलब था, यह कह रहे हैं राजा पटेरिया। मंडलम सेक्टर के कार्ड वितरण में पवई के दौरान एक वीडियो जारी हुआ है जिसमें मुझे बताया गया है कि मैंने बोला कि मोदी की हत्या कर दो। मैं गांधी को मानने वाला आदमी हूं, गांधी की मानने वाला आदमी हत्या की बात नहीं कर सकता। वो वीडियो गलत तरीके से पेश किया गया है। मेरा कहने का आशय था कि राजनीतिक चुनाव क्षेत्र में उनको पराजित दिला के इस देश का संविधान बचाओ, अल्पसंख्यकों का, दलितों का और आदिवासियों की रक्षा करने के लिए, बेरोजगारी हटाने के लिए मोदी को पराजित करना आवश्यक है। मेरा उद्देश्य हत्या के को लेकर गलत तरीके से पेश किया गया। तो मोदी की हत्या की बात पहले आई, अब उस पर वो सफाई दे रहे हैं कि मेरा मतलब था कि राजनीति में लोकतंत्र के तरीके से हराना, क्योंकि मैं गांधी को मानने वाला हूं। लेकिन सवाल यह है कि गांधी को मानने वाले हैं तो फिर ऐसे शब्द निकले कैसे? यदि संविधान को बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहें, ये शब्द निकले कैसे? हराना और हत्या, इन दोनों में आसमान जमीन का अंतर होता है। शायद नेताजी को यह भान ना हो, लेकिन उनके बयान को लेकर उन्होंने खुद अब सफाई दी है। और वहीं दूसरी तरफ नरोत्तम मिश्रा, जो कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने एफआईआर के आदेश भी दे दिए हैं। तो मोदी से लड़ाई लोकतांत्रिक तरीके से करनी है, यह अब कह रहे हैं राजा पटेरिया, जिन्होंने बयान दिया। बयान किस तरीके से रहा वो हम आपको लगातार सुना भी रहे हैं कि राजा पटेरिया ने आखिर कहा क्या कुछ था। धर्म, जाति, भाषा के आधार पर मोदी बांट देगा, दलित, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में। नरोत्तम मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरोत्तम मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। बहुत धन्यवाद न्यूज इंडिया का। सर, पटेरिया जी तो अब ये कह रहे हैं कि मेरे बयान का मतलब ही गलत निकाला जा रहा है। आप खुद सुन लो उस बयान का, आप मतलब निकाल दो, किसी तीसरे और से निकाल दो। अकेले पटेरिया जी की बात नहीं है आदरणीय। हत्या शब्द का प्रयोग किसी संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति के लिए करना चाहिए क्या? एक बात। बिल्कुल। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी खड़गे जी ने 1 महीने पहले गुजरात में कहा, रावण से तुलना कर दी प्रधानमंत्री जी की। उसके पहले मणिशंकर अय्यर को देख लें, उसके पहले सोनिया गांधी जी को देख लें, और उनने जो मौत का सौदागर कह दिया था। उसके पहले सुबोध कांत जी हिटलर बोल रहे थे, मधुसूदन मिस्त्री जी औकात दिखाने की बात कर रहे थे, नाना पटोले ने कहा कि मैं मोदी को मार सकता हूं। ये क्या है? ये टुकड़े टुकड़े गैंग की मानसिकता है। और वो सारे लोग राहुल गांधी जी की पदयात्रा में साथ चल रहे हैं, चाहे कन्हैया कुमार हो, चाहे स्वरा भास्कर जी हो, चाहे सुशांत सिंह हो, ये सारे के सारे लोग उस यात्रा में साथ चल रहे हैं। इनकी कथनी और करनी का अंतर है जी, इसलिए मैंने एफआईआर का आदेश तत्काल दिया। और एक बात और भी आपने कही थी कि ये अब गांधी वाली कांग्रेस नहीं है, तो क्या ये अब वाकई लगता है नरोत्तम मिश्रा जी से संपर्क जो है वो टूट गया है। लेकिन नरोत्तम मिश्रा को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि एफआईआर के आदेश जो हैं वो दे दिए हैं और इस मामले की जांच भी अब होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि हत्या और हराने, इन दोनों के फर्क को शायद नहीं समझा नेताजी ने। तो अब आपको बता दें कि देखिए, एक तरफ पहले उस तरीके का बयान और उस बयान के बाद सफाई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि नेताजी आखिर ऐसे बयान दे कैसे जाते हैं, यह सबसे बड़ा सवाल होता है। और वो भी उस शख्स के लिए जो देश का प्रधानमंत्री हो, और प्रधानमंत्री को लेकर के ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आखिर नेताजी कर कैसे जाते हैं, यह सबसे बड़ा सवाल होता है। और नेताओं को इस चीज के बारे में सोचने की भी जरूरत है कि बाद में फिर आकर के सामने सफाई देनी पड़ती है। लेकिन इन सब के बीच मुश्किलें बढ़ती इस वजह से भी नजर आ रही हैं राजा पटेरिया की, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा जो कि गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने एफआईआर के आदेश दे दिए हैं। साथ ही उन्होंने कई और बयानों का भी जिक्र किया, चाहे उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे का दिया गया गुजरात में बयान हो, या फिर
मधुसूदन मिस्त्री जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया था गुजरात इलेक्शंस के समय में, तो उन तमाम बयानों का जिक्र भी कर रहे थे नरोत्तम मिश्रा, और उन्होंने जोरदार हमला भी बोला है कांग्रेस पर। तो देखिए बयान किस तरीके से आया है कांग्रेस नेता राजा पटेरिया का, वो लगातार हम आपको सुना रहे हैं। तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर हो। ये मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा। मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा। दलितों को, वनवास आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर हो। ये मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा। मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा। दलितों को, वनवास आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर हो। ये मोदी। तो देखिए ये बयान आपने सुना कि मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहें, क्योंकि ये संविधान को खत्म कर देगा, लोकतंत्र को खत्म कर देगा, चुनाव को खत्म कर देगा। इस तरीके के बयान जो हैं वो राजा पटेरिया के तरफ से दिए गए। लेकिन इन सब के बाद उन्होंने सफाई जरूर दी है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्यों? पहले बयान फिर सफाई। अब देखिए लोकतंत्र की अगर बात की जाए तो अभी जो चुनाव परिणाम आए हैं कुछ जगहों के, चाहे वो दिल्ली एमसीडी के चुनाव के परिणाम रहे हों या गुजरात के परिणाम रहे हों या हिमाचल के परिणाम रहे हों, लोकतंत्र की खूबसूरती तो वहां है जहां पे आप देखें तो कांग्रेस को जीत मिली, हिमाचल में बीजेपी को जीत मिली, गुजरात में आम आदमी पार्टी को जीत मिली, एमसीडी में। तो लोकतंत्र इस देश में है, मजबूत है, ये हर पार्टी को समझने की भी जरूरत है, और संविधान से ऊपर कोई नहीं है, ये हर किसी को समझने की जरूरत है। चलिए एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं कि नरोत्तम मिश्रा जो कि गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, क्या कुछ कहा है उन्होंने। आदरणीय पटेरिया जी के बयानों को मैंने सुना, उससे स्पष्ट हो रहा है कि अब ये महात्मा गांधी जी की कांग्रेस नहीं है, उन्होंने खुद ही समाप्त कर दिया था आजादी के बाद। ये इटली की कांग्रेस है, और इटली की मानसिकता मुसोलिनी वाली रहती है। जिस तरह से उनकी यात्रा में स्वरा भास्कर, कन्हैया कुमार, सुशांत जी चल रहे हैं ना, उससे भी स्पष्ट हो जाता है माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ इस बेहद आपत्तिजनक बयान जो माननीय पटेरिया जी ने किया है, मैं तत्काल एफआईआर कराने का एसपी को निर्देश दे रहा हूं। और अब चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की चिट्ठी सामने आई है। 6 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी थी, सक्रिय राजनीति में नहीं रहना चाहता, ये लिखा है भगत सिंह कोश्यारी ने। आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। तो आपको बता दें कि एक चिट्ठी सामने आई है, सक्रिय राजनीति में नहीं रहना चाहता, ये उस चिट्ठी में लिखा है भगत सिंह कोश्यारी ने। सक्रिय राजनीति में नहीं रहना चाहता, ये लिखा है महाराष्ट्र के राज्यपाल ने। 6 दिसंबर की ये चिट्ठी बताई जा रही है, गृह मंत्री को उन्होंने चिट्ठी लिखी है, ये जानकारी निकल करके सामने आई है। ये चिट्ठी भी हम आपको दिखा रहे हैं जो सामने आई है। तो महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने ये चिट्ठी गृह मंत्री को लिखी है। अमित शाह को ये चिट्ठी 6 दिसंबर को उन्होंने लिखी थी। ये देखिए चिट्ठी हम आपको दिखा रहे हैं जो भगत सिंह कोश्यारी की है। इन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को यह चिट्ठी लिखी है और सक्रिय राजनीति में नहीं रहना चाहता, इसका जिक्र उन्होंने किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक बुलाई है। यह बड़ी खबर आपको बता दें, कर्नाटक के नेताओं के साथ बैठक करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक होगी। दोपहर 3 बजे कांग्रेस मुख्यालय में यह बैठक होनी है। तो अब देखिए, हिमाचल में जीत के बाद कांग्रेस पूरी तरीके से उत्साहित भी नजर आ रही है और मल्लिकार्जुन खड़गे अब बैठक लेने वाले हैं। दोपहर 3 बजे कांग्रेस मुख्यालय में बैठक होगी। और आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बैठक बुलाई है। कर्नाटक चुनाव को लेकर बैठक बुलाई गई है, यानी अब कर्नाटक में पूरे जोर शोर से कांग्रेस जुटने वाली है। विधानसभा चुनाव को लेकर यह बैठक आज दोपहर 3 बजे कांग्रेस मुख्यालय में होगी।
दिल्ली एयरपोर्ट का ज्योतिरादित्य सिंधिया ने निरीक्षण किया। टर्मिनल 3 का सिंधिया ने निरीक्षण किया है। औचक निरीक्षण करने पहुंचे। एयरपोर्ट पर भीड़भाड़ की शिकायतें मिलती थीं। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंच गए टर्मिनल 3 पर। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली एयरपोर्ट पर अचानक पहुंचे। अधिकारियों से बात करते हुए भीड़ भाड़ की शिकायत लगातार मिल रही थी, जिसके बाद आज अचानक से पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पर। आज अचानक से पहुंच गए और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप देख सकते हैं दिल्ली एयरपोर्ट का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम, दिल्ली एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हैं जहां अचानक से पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया। निरीक्षण करने के लिए भीड़ भाड़ की शिकायत लगातार मिल रही थी और इसी की वजह से वहां की स्थिति को देखने के लिए, उसका निरीक्षण करने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया अचानक से आज दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। टर्मिनल 3 का उन्होंने निरीक्षण किया। राजस्थान के भरतपुर की सांसद रंजीता कोली ने सेवर थाना इलाके के पदम विहार कॉलोनी में हनुमान जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पुलिस द्वारा जेसीबी से उखाड़कर ले जाने के मामले में नाराजगी जाहिर की है। रंजीता कोली ने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार लगातार एक वर्ग विशेष को महत्व देने के लिए इस तरह के गलत काम कर रही है। को मैं बता देना चाहती हूँ, भरतपुर जिले के अंदर हनुमान जी की मूर्ति को जेसीबी से उठवाकर सेवर थाने में रखवा दिया गया। ये ना ही किसी संगठन से बात करी, ना ही किसी को पता लगा। इस तरीके से एक ही समुदाय के लोगों से बात करके ये कोई उचित बात नहीं है। और मैं कहना चाहती हूँ एसपी साहब और आईजी साहब से कि इस तरीके से एक ही समुदाय से आप बात कर रहे हो, दूसरे समुदाय को आप कुछ नहीं समझ रहे हो, तो क्या हिंदुओं की आस्थाओं के साथ इसी तरीके से खिलवाड़ करोगे? और मैं जिस तरीके से ये हरकत करी है हनुमान जी की मूर्ति के साथ, या तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, अन्यथा मैं चुप बैठने वालों में से नहीं। मैं आकर के वहाँ धरना दूंगी सब लोगों के साथ, क्योंकि हिंदुओं की आस्थाओं के साथ बहुत खिलवाड़ कर दिया। अब बंद करिए ये। कांग्रेस सरकार में इस तरीके के काम हर जगह कर रहे। आज भरतपुर के भी बारी आ गई और थाने में हनुमान जी की मूर्ति के इस तरीके का काम करना बहुत ही निंदनीय है। हरियाणा के रेवाड़ी में 4 पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। रेवाड़ी जिले में दिल्ली जयपुर हाईवे पर बदमाशों ने 20 मिनट के अंदर 4 पेट्रोल पंपों को लूटा। बदमाशों ने फायरिंग करते हुए करीब 1.25 लाख रुपए लूट लिया और फरार हो गए। फायरिंग में पेट्रोल पंप का एक सेल्समैन भी घायल हो गया। एक साथ 4 पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। इसका एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज। आप देख सकते हैं कि कैसे बदमाश जो हैं वो आते हैं और लूटपाट कर यहां से फरार हो जाते हैं। करीब 1.25 लाख रुपए लूटा है इन लुटेरों ने और बड़े आराम से लूटकर फरार हो गए। ये तस्वीरें आप देखें। लखनऊ अयोध्या हाईवे पर डीसीएम और रोडवेज बस में जबरदस्त टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस में बैठे यात्रियों में चीख पुकार मच गई, जिसमें करीब 1 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर से रेफर कर दिया गया। बता दें कि हादसा कार को बचाने के चक्कर में हुआ था। यूपी के बदायूं में एक फर्जी खुफिया विभाग के ऑफिसर को गिरफ्तार किया गया है। थाना सिविल लाइन के सुंदर नगर मोहल्ले में रहने वाले अमृतपाल सिंह ने कई लोगों को ऑफिसर बनकर ठगा है। आरोपी के पास से फर्जी आईडी कार्ड, भारतीय सेना की वर्दी, ऑनलाइन बैंक खातों से ठगी करने में इस्तेमाल लैपटॉप, मोबाइल, पेन ड्राइव, वॉकी टॉकी और कई दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद किए गए।
तो आपको बता दें कि फर्जी खुफिया विभाग के ऑफिसर को धर दबोचा है बदायूं में। यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ हेट स्पीच मामले में आज वाराणसी कोर्ट में सुनवाई होगी। दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिले कथित शिवलिंग पर अखिलेश और ओवैसी ने विवादित बयान दिया था। दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिले शिवलिंग जैसे ढांचे पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा था कि हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ के नीचे पत्थर रखने से वहां मंदिर बन जाता है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि परिसर में एक फव्वारा है, न कि शिवलिंग, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने चौक थाने से रिपोर्ट मांगी थी। यह रिपोर्ट 6 दिसंबर को कोर्ट में पेश की गई थी। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।